हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मैम आ रही है। तो जो आज का लेक्चर है, आज तो मैं लेक्चर से स्टार्ट करूँगी। नेक्स्ट टाइम से पहले मैं सुनूंगी, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वो आपके इंटरव्यू में काउंट होगी। टेस्ट लेने का तो फ़ायदा नहीं है। चीटिंग से आप लोग टेस्ट करते हैं ऑनलाइन। ठीक है। तो ये जो बाकी हैं उन्हें बता दें कि अगर वो क्लास नहीं लेंगे तो उनके घरों में फ़ोन जाएंगे, जो भी उनकी रीज़न है जिसकी वजह से वो क्लास नहीं ले रहे। जी मैम ठीक है। ठीक है। तो फर्स्ट 5 मिनट में ही मैं अटेंडेंस लूंगी, उसके बाद मैं अटेंडेंस नहीं लूंगी। अच्छा, जो आज का हमने टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने वेजिटेबल और गम्स वाला, वेजिटेबल और फ्रूट्स वाला लेक्चर मैंने अपलोड किया था, तो वो आपने सुन लिया होगा। अच्छा, तो जो आज का टॉपिक है वो है सीरियल एंड ग्रेन्स। सीरियल ग्रेन्स आपको पता ही है कि हम एटलीस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन स्पेशली हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी। क्यों? क्योंकि जो है हम, जैसे कि एक एग्रीकल्चर लैंड है और दूसरा जो हमारा स्टेपल फूड है वो वीट है, तो उसकी वजह से जो है डिफरेंट सीरियल ग्रेन्स को जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी कंट्री में या ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी तरह जो है वो जो मैं पढ़ाऊंगी आपको, बस वो ही करना है, जो बाकी है वो बेशक आप ना कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें सीरियल ग्रेन के स्ट्रक्चर की, तो जो जितने भी सीरियल उनके ग्रेन जो है वो उनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है। ठीक है। जो भी ग्रेन है वो तीन चीजों पे कंसिस्ट कर रहा होता है। एक होता है जर्म, एक होता है एंडोस्पर्म और एक होता है ब्रैन। और जो तीनों चीजें अगर किसी भी ग्रेन में प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे होल ग्रेन या होल व्हीट। आपने ये अक्सर बहुत ज्यादा टर्म यूज सुनी होगी। ठीक है। और अगर तीनों में से ब्रैन और एंडोस्पर्म मिस होगा, ब्रैन और जर्म, सिर्फ ब्रैन, जर्म या दोनों मिसिंग है या रिमूव हो गए हैं किसी भी प्रोसेसिंग के दौरान, तो उसको हम कहते हैं रिफाइंड फ्लावर या रिफाइंड ग्रेन। उसको हम होल व्हीट नहीं कहते। ठीक है। और ये जो दोनों टर्म्स हैं बहुत ज़्यादा जो है वो सुनी जाती हैं, स्पेशली जो हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो डायबिटिक होते हैं उन्हें हम रेफर करते हैं। डायबिटिक्स या किसी भी डिजीज का पेशेंट है तो उन्हें हम रेफर करते हैं। वेट गेन है जिनका, उनको भी हम अक्सर कहते हैं कि आपने रिफाइंड नहीं खाना, आपने जो है वो होल व्हीट खाना है। ठीक है। तो जो यूएसडीए है, यूएसडीए रेकमेंड करता है। यूएसडी क्या है? यूनाइटेड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ये रेकमेंड करता है कि जो आपका मेक हाफ योर ग्रेन होल, मेक हाफ योर ग्रेन होल का मतलब है कि जितने भी आपकी ग्रेन्स की सर्विंग आपको पर डे रिकमेंडेड है उसमें से जो हाफ है एटलीस्ट वो होल होनी चाहिए, अगर आप रिफाइंड भी ले रहे हैं तो। ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले जो जर्म है या एम्ब्रियो है वो सबसे इनर पोर्शन होता है किसी भी सीड का, और लोअर साइड पे लोकेट कर रहा होता है जहाँ से स्प्राउटिंग होनी है, जहाँ से न्यू जो सीड है वो बिगिन होता है, वहां पे जो है वो एंडोस्पर्म या जर्म जो है वो लोकेट होता है। और ये अप्रोक्सीमेटली 2.5% होता है टोटल सीड का। ये अगर एक सीड है तो ये उसका जर्म पोर्शन है, यहाँ से ही स्प्राउटिंग होती है। ठीक है। ये एंडोस्पर्म है, ये ब्रेन है। ब्रेन जो है वो आउटर लेयर होती है। जो जर्म है किसी भी कर्नल कंपोनेंट में उसकी हायर परसेंटेज होती है लिपिड्स की। उसमें अगर आप डिवाइड कर ले एंडोस्पर्म को, ब्रेन को और जर्म को, तो जो जर्म है उसमें सबसे ज्यादा लेवल होता है लिपिड्स का, 6 to 10% लिपिड्स। ठीक है। इसीलिए जो है इसकी रेंसिडिटी के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं किसी भी ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी से या नॉन एंजाइमेटिक रेंसिडिटी से। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि लिपिड की रेसिडेंट लाइपेज की एक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा होती है। तो क्या किया जाता है कि जो ये होल ग्रेन प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं, या उनमें BHA BHT ऐड किए जाते हैं एडिटिव टाइप के, हम जो है वो रेंसिडिटी को अवॉइड कर सके। इसके अलावा जो है 8% जो है इसमें प्रोटीन होती है, और थायामीन, थायामीन B1 विटामिन आपको याद होगा। तो जो थायामीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? कौन बताएगा?
जल्दी। थायमिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? सो रहे हो सब? बेरी बेरी होती है। हाँ जी, बेरी बेरी। इसके अलावा जो दूसरा कंपोनेंट है वो है एंडोस्पर्म, और ये जो है इसमें प्रीमियरली स्टार्च होती है, ठीक है। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। और जो प्रोटीन होती है वो स्टार्च और प्रोटीन जो है वो आपस में जो है वो एक बॉन्ड शेयर करती है, और ये मतलब जो है एक मैश की तरह प्रेजेंट होता है स्टार्च और प्रोटीन एंडोस्पर्म के अंदर, ठीक है। और जनरली जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि अगर एंडोस्पर्म को हम रिमूव कर दें तो पीछे वाइट डिफाइंड फ्लावर बचता है, तो ज्यादातर हम इसको ब्रेड बनाने में यूज करते हैं। जो एंडोस्पर्म है इसमें जो है लोएस्ट फैट होती है, ठीक है। और जर्म जो है उसमें 1.5% ऑफ लिपिड ऑफ सीड, इट आल्सो लोअर इन फाइबर देन द ब्रेन। और इसमें 83% अप्रोक्सीमेटली जो है वो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है हमारे टोटल सीड में। आप कह सकते हैं कि जो तीनों पार्ट हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है वो एंडोस्पर्म जो है उसकी परसेंटेज है सीड के अंदर, ठीक है। और इसमें 70 to 75% जो है वो प्रोटीन होती है। अब जो है बेकर्स जो होते हैं जिन्होंने बनानी होती है बेकरी आइटम्स, वो डिपेंड करता है कि वो सॉफ्ट या हार्ड व्हीट यूज कर रहे हैं। जो सॉफ्ट व्हीट होती है उसमें स्टार्च ज़्यादा होती है और प्रोटीन कम होती है, और जो हार्ड होती है उसमें प्रोटीन होती है ज़्यादा और स्टार्च होती है कम। मैंने आपको जैसे बताया कि इन दोनों ने एक बॉन्डिंग की होती है और दोनों जो है एक मैश की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर प्रोटीन कंपोनेंट ज़्यादा है तो वो हार्ड है, और अगर स्टार्च कंपोनेंट ज़्यादा है तो वो सॉफ्ट है। जैसे सॉफ्ट जो है हम पेस्ट्रीज डो जो है सॉफ्ट डो जो है पेस्ट्रीज बनाने में यूज करते हैं। हार्ड डो जो है वो हम ये जो ब्रेड है और दूसरी प्रोसेस जैसे आप कह सकते हैं क्या कहते हैं उसको, चिकन ब्रेड है, उसमें हम हार्ड डो यूज करते हैं। लेकिन जैसे केक है, पेस्ट्रीज है, इनमें हम सॉफ्ट डो यूज करते हैं। तो थर्ड कंपोनेंट है, मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सीड का, उसे हम कहते हैं ब्रेन। ये सबसे आउटर लेयर होती है ब्रेन की और प्रोटेक्शन देती है सीड को। अगर हम इसको ये जो है मोस्टली प्रोसेसिंग के दौरान रिमूव हो जाती है, और इस ये अप्रोक्सीमेटली 14.5% ऑफ द सीड होती है, और इसमें 19% प्रोटीन होती है, जिसमें 3.3 to 5% लिपिड्स होते हैं, और मोस्टली आयरन होता है। तो जैसे कि हम कह रहे हैं कि ज्यादातर रिमूव हो जाती है ये, तो जाहिर बात है फिर आयरन भी जो है वो रिमूव हो जाता होगा, ठीक है। क्योंकि जितनी भी इसमें अगर हम मिलिंग के दौरान या प्रोसेसिंग के दौरान ब्रेन रिमूव हो जाता है, तो जितनी भी ब्रेन के अंदर करेक्टरिस्टिक्स है वो भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, फाइबर होता है जो कि रगेज के तौर पे प्रोवाइड होता है। अब दो तरह के फाइबर होते हैं, एक होता है सोलुबल फाइबर, एक होता है इनसोलुबल फाइबर। इनसोलुबल फाइबर का क्या काम होता है कि ये कॉन्स्टिपेशन रिलीज करता है या जेल फॉर्मेशन करके स्टूल को सोफन करता है कि ताकि वो इजीली पास हो सके। जो सोलुबल फाइबर होता है ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल को, क्योंकि ये जो ट्रांसिएंट टाइम होता है ये रिड्यूस कर देता है हमारी इंटेस्टाइन, ठीक है। स्लो डाइजेशन होती है, इसकी वजह से जो है वो कोलेस्ट्रॉल को भी अपने साथ बाइंड कर लेता है, और जो है वो उसको सीरम कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें, पीछे हमने थोड़ी थोड़ी फिगर्स पढ़ ली हैं कंपोजिशन की। तो जो ग्रेन्स हैं वो न्यूट्रिएंट कंपोजिशन उनकी जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन और वाटर पे कंसिस्ट कर रही होती है, और फाइबर ऑब्वियसली। जो मेन कंपोनेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट, जो कि 79 to 83% प्रेजेंट होता है, और इसमें प्रीडोमिनेटली स्टार्च होती है। फाइबर भी प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, जो कि सिर्फ 6% होता है पूरे स्टार्च का। उसके बाद हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, जो आप कह सकते हैं कि 79 to 83% जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 6% जो है वो हमारे पास फाइबर होता है, जो बाकी है वो स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज लिपिड, जो लिपिड है वो 1 to 7% अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंट होता है पूरे ग्रेन में।
और ये डिपेंड करता है कि कौन सा वीट है, कौन सा ग्रेन है, उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जैसे कि वीट, राइस, कॉर्न, राई और बार्ले, इनमें सिर्फ 1 to 2% होता है। जो ओट्स है उनमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है, 4 to 7%। और जो हमारे पास लिपिड है उसमें 72 to 85% अनसेचुरेटेड प्रेजेंट होता है। ओट्स में 4 to 7% और जो लिपिड्स हैं वो 72 to 85% अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पास फोलिक एसिड और लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड इज पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। जो प्रोटीन है वो 7, इसीलिए जिनके अंदर जितनी ज्यादा फैट कंटेंट होगी उनकी डेंसिटी के चांसेस भी ज्यादा होंगे। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो 7 to 14% ऑफ ग्रेन होती है, जो ग्रेन टू ग्रेन वेरी कर रहा होता है। ठीक है, कुछ ग्रेन में कुछ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्रेन्स में कुछ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि लिमिटिंग अमाइनो एसिड होते हैं सीरियल्स में। तो उनको हम किस तरह कंपनसेट करते हैं कि हम उन्हें अकम्पनी करते हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ, ताकि हम उन अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी को फुलफिल कर सकें। जैसे कि ट्रिप्टोफैन और मेथियोनीन है, ये लो होते हैं सीरियल्स में। ठीक है, लेकिन लाइसिन जो है वो हायर होता है, लाइसिन का कंटेंट हायर होता है। तो इस तरह हम डिफरेंट बीन्स के साथ, पल्सेस के साथ उनको अकम्पनी करके खाते हैं, ताकि जो हमारे पास अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी ना हो सके। अब ये एक टेबल है जिसमें कंपोजिशन बताई हुई है सीरियल ग्रेन्स की। आपको व्हीट, फ्लोर, राइस और ओट्स की जो मैंने हाईलाइट किया है कर लें, इतना इनफ है। बाकी जो हमारे कंट्री में इतना यूज नहीं होता तो उसको करने की जरूरत नहीं। अब ये जो मैंने आपको बताया है कि हम डिफरेंट प्रोटीन सोर्सेज को कंबाइन करके खाते हैं। ठीक है, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वो होती है जिसमें इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और लो बायोलॉजिकल वैल्यू वो होती है जिसमें इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं होते सारे। ठीक है, कोई ना कोई प्रेजेंट होता है, सारे प्रेजेंट नहीं होते। इसीलिए फिर हम उनको राइस और बीन्स को, टोफू को, वेजिटेबल को, कैशियोज को, नट्स को डिफरेंट कंबाइन करके खाते हैं, ताकि हमें उनकी डेफिशिएंसी ना हो सके। अब ग्लूटन और ग्लाइडेनिन एंड ग्लूटेनिन दो प्रोटीन्स होती हैं जो कि वीट में प्रेजेंट होती हैं। अक्सर लोगों को इसकी एलर्जी होती है। ठीक है, तो इस एलर्जी की वजह से है वो वीट कंज्यूम नहीं कर सकते। जिनके अंदर, जिन ग्रेन्स के अंदर ये दो प्रोटीन्स होती हैं, वो जो है वो ग्रेन्स नहीं कर सकते कंज्यूम। तो उनके लिए फिर अल्टरनेट दिया जाता है। मोस्टली राइस जो होते हैं वो उनको प्रेफर किए जाते हैं कि वो खाएं। ओट्स, राई, बार्ले, ठीक है, उनमें इनकी क्वांटिटी कम होती है, ग्लूटेन, ग्लाइडिन और ग्लूटेन की। ठीक है, तो इन पेशेंट्स को, उनको हम कहते हैं कि उन्हें सीलिएक डिजीज है। सीलिएक डिजीज में क्या होता है कि ग्लूटेन जो है इंटॉलरेंस हो जाती है। अब ये एक टेबल है जिसमें डिफरेंट मिनरल, विटामिन और फाइबर का कंटेंट बताया गया है। फ्लावर्स, फ्लावर्स में होल व्हीट फ्लावर है, इनरिच फ्लावर है, व्हाइट फ्लावर। ठीक है, ये भी आप लोगों ने कर लेना। इसके अलावा जो है एक और एंजाइम प्रोटीन प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम अल्फा अमाइलेज ग्रेन्स के अंदर। वो क्या करती है, वो जो है, आपको पता ही है अल्फा अमाइलेज का क्या काम है। ये करती है डाइजेशन, और जो हमारे पास सेलुलोज या पॉलीसेकेराइड्स को जो है वो डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करती है। ठीक है, माल्टोज और ग्लूकोज। ठीक है, इसी प्रोसेस को जो बेकर्स हैं वो यूज करते हैं ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री में, और यीस्ट को यूज करते हैं। वो शुगर को एज अ अपनी फीड यूज करती है और फर्मेंट करती है ब्रेड को। ठीक है, जिसकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और अल्कोहल प्रोड्यूस होती है, और जो आपकी ब्रेड है वो फूल जाती है। नेक्स्ट इज द वाइटामिन। वाइटामिन जो है, मैंने आपको बताया कि थायमिन जो है वो मोस्टली प्रेजेंट होता है। इसके अलावा राइबोफ्लेविन और नियासिन भी प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ब्रांड में प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो मिलिंग के दौरान जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो हम फिर किस तरह क्या कंपेंसेट कर सकते हैं इनकी डेफिशिएंसी को? तो क्या किया जाता है, इनको दोबारा से ऐड किया जाता है। जब मिलिंग हो जाती है, जब प्रोसेसिंग हो जाती है, उसके बाद इन तीनों वाइटामिन को दोबारा ऐड किया जाता है, ताकि जो इनसे रिलेटेड डिजीजेज है, बेरी बेरी प्लेगरा, उनको अवॉइड किया जा सके। ठीक है, अब उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनरिचमेंट। इनरिचमेंट क्या होती है कि जो न्यूट्रिएंट लॉस हो चुके हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग और मिलिंग,
उनको हम दोबारा ऐड करें, तो ये होती है इनरिचमेंट। फोर्टिफिकेशन होती है कि एक चीज प्रेजेंट नहीं थी और हमने ऐड किया, वो होती है फोर्टिफिकेशन। इनरिचमेंट क्या होती है, जो लॉस हो गई है उसको दोबारा बैक एडिट बैक हुआ है, तो वो होती है इनरिचमेंट। तो आपने इन दोनों चीजों के फर्क को याद रखना है कि इनरिचमेंट क्या होती है, फोर्टिफिकेशन क्या होती है। इसके अलावा जो वाटर है वो 10 to 14% ऑफ ग्रेन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो हम आउटसाइड वाटर ऐड करते हैं ड्यूरिंग कुकिंग और जब सोकिंग, तो उससे क्या होता है, वीट का साइज एक्सपेंड कर देता है। क्यों? क्योंकि जो सीड होता है वो वाटर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। जिनमें हाई प्रोटीन कंटेंट होगा वो ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब करेंगे, जिनमें लो प्रोटीन होगी वो कम वाटर अब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। इसके अलावा मिनरल्स जो है, मिनरल्स नेचुरली जो है वो प्रेजेंट होते हैं और कुछ फोर्टिफिकेशन के थ्रू भी ऐड किए जाते हैं, जिनमें जिंक और कैल्शियम। फोर्टिफिकेशन मैंने आपको बता दी। इसके अलावा फाइबर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, पैक्टिंग सब्सटेंस, गम, म्यूसिलेज की फॉर्म में। ठीक है, जो कि रगेज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और डाइटरी फाइबर, रूट फाइबर होता है, डाइटरी फाइबर होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ को रिलेटेड नहीं है। सेलुलोज जो फ्रूट फाइबर होता है उसमें सेलुलोज सेलुलोज होते हैं, लिग्निन होते हैं जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और डाइटरी फाइबर होता है जिसमें हमारे पास गम्स, म्यूसिलेज, पैक्टिक सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होते, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अक्सर ज्यादातर ये जो है ये एज अ फीड ऑफ एनिमल यूज हो रहा होता है। अब सबसे पहले हमारे पास जो सीरियल्स हैं वो डिफरेंट तरह के हैं, जिनमें हमारे पास आता है राइस, ओट्स, व्हीट, कॉर्न, पार्ले, मिलेट। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नहीं मैम, समझ आ रही है कि सब सो रहे हैं? आ रही है। मुझे तो लग रहा है सो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो कॉमन सीरियल्स मैं आपको सिर्फ वही करा रही हूँ जो हमारी कंट्री में ज़्यादातर कंज्यूम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है वीट। जो वीट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो यूज हो रहा होता है और हमारा तो स्टेपल फूड है। ठीक है, उसके बगैर हमारा खाना कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, और जो हम क्लासिफाई करते हैं वीट को, डिफरेंट तरह क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कलर करते हैं। ठीक है, सीजन की बेस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, विंटर वीट होती है और स्प्रिंग वीट होती है। जो विंटर वीट होती है वो हार्वेस्ट होती है जो हम उसको क्या कहते हैं, उसे प्लांट होती है वो कोल्ड सीजन में और हार्वेस्ट होती है वो जून और जुलाई में। स्प्रिंग वीट होती है वो प्लांट होती है समर में, लेकिन हार्वेस्ट होती है वो विंटर में। इसके अलावा डिफरेंट टेक्सचर जो मैंने आपको बताया, हार्ड होती है और सॉफ्ट होती है। जो हार्ड बीट होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग प्रोटीन स्टार्च बॉन्ड होते हैं और वो टाइटली पैक होते हैं। ठीक है, उनमें स्पेसेस नहीं होती जिसकी वजह से वो हार्ड डो बनाते हैं। ठीक है, और इनमें ग्लूटेन प्रोटीन फॉर्मिंग कंटेंट भी ज्यादा होता है। ठीक है, और ब्रेड मेकिंग में हम यूज करते हैं। ठीक है, जो हार्ड स्प्रिंग व्हीट है वो 12 to 18% प्रोटीन होती है और हार्ड विंटर व्हीट में 10 to 15%। ये परसेंटेज करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए हार्ड प्रोटीन कौन सी होती है, लो प्रोटीन कौन सी होती है। इसके बाद जो सॉफ्ट व्हीट होती है उसमें प्रोटीन लो होती है, पता होना चाहिए क्यों होती है वो सॉफ्ट हो, क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट कम होता है। ठीक है, और हम केक और पेस्ट्रीज में ज्यादातर उन्हें यूज करते हैं। इसके अलावा जो है वो हम कलर की बात करते हैं तो डिफरेंट तरह के हमारे पास प्रेजेंट होती है। रेड, व्हाइट और एम्बर कलर के हमारे पास फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि पिगमेंट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है? कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, और हाई पिगमेंट की वजह से उनके कलर होते हैं। जैसे एक दुरम व्हीट होती है, दुरम व्हीट जो है वो उसमें कैरोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है तो वो एम्बर कलर की होती है। ठीक है, इसके अलावा जो एंडोस्पर्म है इज माइल्ड टू सेमोलिना। सेमोलिना क्या होती है? जो सूजी होती है उसे हम सेमोलिना कहते हैं। तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने में जो है वो यूज हो रही होती है। ये प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, मिल्क प्रोसेसिंग। अब ये डिफरेंट ऑल पर्पस फ्लावर, ब्रेड फ्लावर, केक फ्लावर, पेस्ट्री फ्लावर, इसको मैंने आपको समझा दिया। पेस्ट्री फ्लावर कौन सा होता है? जिसमें प्रोटीन कंटेंट कम होता है। केक फ्लावर कौन होता है? जिसमें प्रोटीन कंटेंट कम होता है। ठीक है, ये एक दफा आप रीड आउट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट इज राइस। राइस जो है वो अक्सर कंट्रीज में स्टेपल फूड है, हमारी कंट्री में भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, और इनकॉर्पोरेट होता है हमारी डाइट में। इसके अलावा राइस को हम डिफरेंट डिशेस में, डिजर्ट्स में, साइड डिशेस बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि खीर और फिरनी वगैरह। इसके अलावा डिफरेंट रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट सीरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं। राइस के जो फ्लावर हैं और राइस को हम स्पेशली यूज़ करते हैं जिन इंडिविजुअल्स को व्हीट एलर्जी होती है, उनको फिर हम राइस और राइस फ्लावर से बनी हुई चीज़ें देते हैं ताकि वो एलर्जी जो है वो, क्योंकि बहुत सवेयर एलर्जी है जो सीलिएक डिजीज होती है और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है अक्सर इन्फेंट्स में। राइस जो है वो होल ग्रेन भी होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं, शेडिंग द ब्रान होते हैं, ठीक है। ब्राउन राइस कौन से होते हैं? जिनमें हस्क प्रेजेंट होता है, ब्रान प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्रान प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि उसमें सारे मिनरल वाइटामिन प्रेजेंट है, लेकिन सम ऑफ प्रोटीन वाइटामिन रिमूव हो जाते हैं प्रोसेसिंग के दौरान, ठीक है। तो उसको हम जब प्रोसेसिंग के दौरान रिमूव हो जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं अनपॉलिश्ड। फिर हम उसको पॉलिश करते हैं और फिर वो हमारे पास जो राइस हम खाते हैं वो पॉलिश्ड राइस होते हैं, ठीक है। जो अनपॉलिश्ड राइस होते हैं उनमें रेंसिडिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने हस्क रिमूव कर दिया है। आप जो है ऊपर जो लेयर बच गई है वो हमारे पास जो एंडोस्पर्म बच गया है, ठीक है, उसके अंदर आपको पता है लिपिड कंटेंट ज़्यादा है। लिपिड कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से रेंसिडिटी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंसेक्ट जो है वो उनको डैमेज कर सकते हैं इजीली। फिर हम वाइट राइस, जो हम पॉलिश राइस होते हैं, उनको हम फिर इनरिच करते हैं विद डिफरेंट मिनरल और वाइटामिन से जो कि लॉस हो जाते हैं ड्यूरिंग मिनरल, ताकि हम डिफरेंट, जैसे हमने वीट में बात की थी, वाइटामिन डेफिशिएंसीज को अवॉइड कर सकें। दो मेथड से हम इनरिचमेंट करते हैं। एक मेथड होता है कि पहले हम ग्रेन को कोट करते हैं विद द पाउडर ऑफ थायमिन एंड नाइसिन, फिर उसे वाटरप्रूफ करते हैं, फिर उसे ड्राई करते हैं, और फिर अगेन उसको कोट करते हैं आयरन के साथ, फिर उसको ड्राई कर देते हैं, ठीक है। ये होती है हमारे पास एक मेथड इनरिचमेंट का। दूसरा मेथड कौन सा होता है? इसको हम बॉयल करते हैं पहले राइस को, ठीक है, और उसको अलाउ करते हैं कि वो वाटर सोल्यूबल ब्रेन और जो जर्म न्यूट्रिएंट हैं वो ट्रेवल करें और एंडोस्पर्म में जाएं, ठीक है। उसके बाद जो है जब वो रिटेन कर लेता है न्यूट्रिएंट को, फिर हम उसका हल जो है वो आउटसाइड ब्रेन जो है उसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसे स्टीम प्रोसेस करने के बाद उसको ड्राई करते हैं और फिर उसे पॉलिश करते हैं। तो ये दो मेथड है एनरिचमेंट के। एक में हम उसको बॉयल और स्टीम करके ऐड करवा रहे हैं, और दूसरा जो है उसको हम सिर्फ पाउडर फॉर्म में जो है वो कर रहे हैं, ड्राई ड्राई फॉर्म में। इसके अलावा हम विटामिन डी, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन की भी इनरिचमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट वैरायटी के राइस होते हैं, साइजेस के राइस होते हैं। कुछ लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग जो होते हैं उनकी 3 मिली टाइम्स लेंथ होती है शॉर्ट से, और उनमें अमाइलोज कंटेंट ज़्यादा होते हैं। जो मीडियम और शॉर्ट है उनमें अमाइलोज का कंटेंट कम होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्न। कॉर्न जो है हम यूज़ करते हैं एनिमल फीड में, ज़्यादातर स्टेपल सीरियल भी है सम कंट्रीज में, सम नेशंस में। इसमें 2 एसेंशियल अमाइनो एसिड लैक कर रहे होते हैं, ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन, ठीक है। तो फिर हम कॉर्न को उन चीज़ों के साथ अकम्पनी करते हैं जिनमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन प्रेजेंट हो जाए, ताकि हम इनकी डेफिशिएंसी को अवॉइड कर सकें। अदर ग्रेन्स में आप सिर्फ ओट्स कर लो। ओट्स क्या होती है? जो ओट्स होती है ये इम्पोर्टेंट सीरियल क्यों होता है, ठीक है। ह्यूमन भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, एनिमल्स भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, इनमें प्रोटीन का कंटेंट हाई होता है। इसका ड्यूरिंग मिलिंग जो है हल्फ रिमूव हो जाता है, और समटाइम आपने देखे होंगे ये थोड़े से स्टीम्ड, रोल्ड और फ्लैटेड होते हैं क्योंकि इन्हें थोड़ा सा प्रोसेस किया होता है। कुछ जो है वो रफ भी होते हैं जो कि प्रोसेस नहीं होते, और कुछ जो है वो प्रोसेस आते हैं हमारे घर में, ठीक है। उन्हें इंस्टेंट आप ओट्स कह सकते हैं, रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट में हम यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें सोलुबल फाइबर होता है, ठीक है, जो कि इफेक्टिवली कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो रिड्यूस करता है पूरी, ठीक है। इसमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है, जब मैंने पीछे आपको बताया, तो इसमें डेंसिटी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, लाइपेज की एक्टिविटी इनमें ज्यादा होती है, और वो अगर हमने लाइपेज की एक्टिविटी को कम करना है तो हम जो है फ्यू मिनट की हीट ट्रीटमेंट देके इसको रिमूव कर सकते हैं।
आंसर नीचे आ जाए। इधर एंड पे आपको यहाँ पे ग्लोसरी में डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं, ठीक है। इन सब टर्म्स की हम बात कर चुके हैं, आपने इन टर्म्स की डेफिनेशंस भी अच्छे से करनी है, ठीक है, ताकि अगर आपको डेफिनेशंस आती हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको पता भी हो कि क्या चीज़ क्या होती है। अच्छा, अब आज का लेक्चर इतना ही था। मैं अब रोल कॉल अनाउंस करूंगी, आप लोग जो प्रेजेंट बोलेगा उसकी प्रेजेंट लगेगी, बाकी की नहीं। अमन एतजाज, Present, ma'am. आमिना शौकत, Present. अरवा, Present, ma'am. रोमाना, Present, ma'am. आतिका मकसूद, Present, ma'am. हिरा, Present, ma'am. ईमान, Present. इंशाल, इंशाल, रिमशा, Present, ma'am. शाइजा। Present. ये अभी रिमशा ने बोली है कि इंशाल ने बोली है? Rimsha. ओके। उमारा, Present. फातिमा तूर, Yes, ma'am. सबकी होगी, कोई रह गया? ऐसा जिसकी मैंने ना बोली हो अटेंडेंस? सबकी बोलिए मैम। ओके, तो आप लोगों ने ये पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो पहले मैं पूछूंगी कुछ क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मैम ये डेफिनेशंस वर्ड टू वर्ड याद करनी है? जी, डेफिनेशन तो वर्ड टू वर्ड होती है। नहीं, आप अपने मतलब वर्ड में रट्टा बता मारना है सकते इससे? हो, अपने वर्ड में बता सकते हो, लेकिन ठीक आप है मैम। कोशिश करें कि जब आप पेपर में लिखें तो आप वर्ड टू वर्ड ही लिखें, ठीक है। ठीक है। जी मैम। किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम आप ये कहाँ से पढ़ा रही मैंने हैं? बुक बहुत शुरू में आपके ग्रुप में ऐड कर दी थी, शायद आपने देखी हो। क्लासेस स्टार्ट भी नहीं हुई मैम थी कौन जब सी आपको बुक बुक आपने? चाहिए थी। जी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेजेंट है, उधर अपलोड की थी मैंने बुक। मैम मैं आपने भेज 2 बुक्स का बताया था, एक माइक्रो की बताया था और एक दूसरी सॉफ्ट न्यूट्रिशन का कॉपी में बताया पड़ी था हुई है मैम। यार, ग्रुप में सॉफ्ट कॉपी में है, देखो ध्यान से। मैं भेज देती हूँ ग्रुप दूसरे में भी। अच्छा ठीक है, ओके। और किसी का क्वेश्चन?